तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार आपका वेलकम है भारतीय इनिशिएटिव क्लासेस में। और यहाँ एक चीज़ आप देखिए, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे, जिसमें 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है और ये आपका 4th वीडियो यानी पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे हिस्ट्री क्लास 10 एनसीईआरटी से नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज से इसका एक कंटिन्यू पार्ट चलेगा। और इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और उसके बाद शेयर करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी चले जाएं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले 3 वीडियो में जो कंसेप्ट्स हैं वो आप देखकर वीडियो में प्लेलिस्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पार्ट 4 को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये फॉर द स्टूडेंट जो कि यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, ठीक है। तो पेज नंबर 58 में हम लोग चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से आप मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने भी मतलब रिवॉल्यूशन हुए थे, जितना भी मूवमेंट था सारा का सारा, उसमें एक चीज़ आपने गौर किया था कि देखिए सबके स्ट्रीम्स अलग अलग थे। देखिए डिफरेंट स्ट्रैंड्स से विद इन द मूवमेंट तो एक कॉमन मूवमेंट था, लेकिन सबके स्ट्रैंड्स अलग अलग थे। इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग के कुछ और विचार थे, कुछ लोगों के कुछ और विचार थे। तो इस तरह से थोड़ा सा जो मूवमेंट है थोड़ा डिफर ट्रैक लेना शुरू कर दिया था। यानी अब चलते हैं हम लोग लाइन पे, देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा नीचे, देखिए फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि ये खिलाफत, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा खिलाफत मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये तो जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उस समय ये शुरू हुआ, लेकिन और इसमें जितने भी सोशल ग्रुप्स थे जो उन्होंने सभी ने हिस्सा लिया था। देखिए यहाँ पे वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, और सभी ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन सभी के अपने स्पेसिफिक एस्पिरेशन थे। मतलब सभी की जो इच्छाएं थी और सभी के जो मतलब मोटोज थे या व्यूज़ था, सबका एक दूसरे से अलग अलग था, ठीक है। देखिए वो लोग स्वराज को तो कॉल करना चाहते थे, मतलब चाहते थे कि स्वराज यहाँ पे हो, अप्लाई हो, मतलब हमारा राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। लेकिन सबके लिए उसका मीनिंग जो था वो अलग था, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा कि कैसे ये जो मूवमेंट था हमारा, उसके स्ट्रैंड्स डिफरेंट थे। इस वजह से देखिए सभी लोगों का व्यूज़ क्या था, एक ही टॉपिक पे डिफरेंट था। तो यहाँ से शुरू होता है और फर्दर हम लोग देखते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो आपका मूवमेंट है टाउन्स में कैसे शुरू होता है। देखिए यानी कि ये जो पूरा मूवमेंट था टाउन में कैसे स्प्लिट करता है। अब लाइन बाय लाइन हम लोग इसको देखेंगे। देखिए तो हुआ क्या एक्चुअली, वहाँ पर क्या होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ था। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन करने का मतलब होता है कि जो शहरी लोग थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और वो शहर के थे जो, ठीक है। अब क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने लेफ्ट, जितने भी थे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज को क्या किया कि लेफ्ट कर दिया, है ना। ध्यान से देखिए कि स्कूल कॉलेज को उन लोगों ने छोड़ दिया, और बहुत सारे हेड मास्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सब ने क्या किया कि रिजाइन कर दिया। और जो लॉयर्स थे, जितने भी लॉयर्स यानी कि वकील ये सब जो थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी लीगल प्रैक्टिसेस थे, मतलब केस मुकदमा जितना होता है, सब लड़ना बंद कर दिया। और क्या किया कि मतलब एक तरह से बॉयकॉट का जो पूरा का पूरा मूड था उन लोगों ने बना लिया था। बात हो रही है कि मूवमेंट टाउन में कैसे स्पीड हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहला फिगर यही है कि देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और रिवॉल्यूशनरी जो थे मिडिल क्लास के जो लोग थे वो, और उसके बाद एडवोकेट, यहाँ तक देखिए बात शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ कि वैसे बहुत लोगों ने रिज़ाइन मारा, बहुत से लोगों ने मतलब अपने वर्क को ही स्टॉप कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या था कि यहाँ के बाद एक चीज़ ध्यान देना है, ये सारा मोमेंट इस तौर से तो यहाँ पे शुरू था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए टर्न हो जाता है कि द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। देखिए हुआ क्या कि मद्रास में जो जितने भी जो होते थे प्रोविंशियल इलेक्शन, जो सारे के सारे होते थे, मतलब काउंसिल इलेक्शन जो होते थे, वहाँ पे सबने उसका बहिष्कार किया था, लेकिन बॉयकॉट किया था, लेकिन मद्रास ने नहीं किया था। देखिए एक्सेप्ट मद्रास, है ना, यानी मद्रास ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो था मद्रास में क्या था ना कि वहाँ क्या थी, वहाँ जस्टिस पार्टी थी, और वो क्या थी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। वहाँ पर नॉन ब्राह्मण्स लोगों की पार्टी थी, और उनका ये मानना था कि देखिए अगर आप काउंसिल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको पावर मिल जाएगा ब्राह्मण की तरह। तो इसीलिए क्या किया कि ब्राह्मण जो जी मतलब उन लोगों के इक्वालिटी, इन लोगों को पावर चाहिए था, तो क्या किया कि मद्रास में जो लोग थे उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था। और क्योंकि जो हमारा प्रोविंसेस इलेक्शन था, यहाँ पे देखिएगा, इसमें इन लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया कि चलो भाई इसी बहाने हम लोग को क्या मिलेगा, ब्राह्मण के इक्वल मतलब हम लोगों को दर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया कि इस पार्टी में जो होने वाले थे इलेक्शन उसको कंटिन्यू ही होने दिया।
है ना, और वो सोचा कि चलो अब हम इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, चलते हैं हम अपने ही विचारधारा के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि देखिए ये जो फ्रंट पे हो रहा था मूवमेंट सारा का सारा हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक जनरल फ्रंट पे हो रहा था, है ना। देखिए ये इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ये बात चल रही थी, है ना। द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। देखिए यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नाटकीय तरीके से हो रहा था, है ना। इकोनॉमिक फोरम या इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पीड हो गई थी। मतलब हुआ क्या था कि फॉरेन गुड्स थे जिनको बॉयकॉट किया गया था, है ना, और लीकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पिकेटेड, आपके डिफिनेशन में वहाँ पे राइट साइड में था, मैंने इसमें स्किप कर दिया है, मैं इसको यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ। पिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे घेराबंदी कर देना। मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो होता है, कोई ऐसा प्रोटेस्ट, पिकेटिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पिकेटिंग है ऐसा प्रोटेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है या फिर कोई ऑफिस है, उसमें इंटर करने का जो रास्ता है वही ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर पिकेटिंग होने लगी थी, किस किस चीज़ की, तो लीकर शॉप की पिकेटिंग होने लगी थी, और भी जितने भी दिखे क्या था कि जो फॉरेन क्लॉथ से सबको क्या किया, जला दिया गया था, ठीक है। अब क्या था कि थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा बैड होना चला शुरू हो गया था, और द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। देखिए अब क्या था कि जो विदेशी कपड़े जो यहाँ आते थे उनका पूरा का पूरा ट्रेड जो था हाफ एकदम हो गया था, लगभग आधा हो गया था, है ना। मतलब मान लीजिए कि वो बहुत सारे मतलब अमाउंट जो है वो पूरा 100% के कंडीशन में मंगाते थे, तो वो 50% पे ही रह गया था, और उसकी वैल्यू जो थी ड्रॉप होनी शुरू हो गई थी। और वो कितनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, देखिए ड्रामेटिक तरीके से ये चेंज हुआ था। 102 करोड़ का जो आपका एक्सपोर्ट होता था वो रह गया ओनली 57 करोड़ पे, ठीक है। तो घटकर इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे स्थान पे, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि बहुत सारे स्थान पे क्या हुआ कि मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स और ट्रेडर जो थे वो भी क्या बोले कि अब हम फॉरेन ट्रेड को नहीं करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। बहुत सारे स्थान पे उन लोगों ने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, बोला कि हम फॉरेन गुड्स और फॉरेन ट्रेड्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब हम इसको बॉयकॉट करते हैं। और तो और क्या हुआ कि उन्होंने जो भी था मतलब जो फाइनेंस था, विदेशी फाइनेंस, उसको भी रोक दिया, बोला कि अब हम इसमें फाइनेंस भी नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड में फाइनेंस भी नहीं करेंगे। तो फाइनेंस भी नहीं करेंगे, इसका मतलब कि बॉयकॉट जो था पूरी तरह से स्पीड करना शुरू हो गया था। मतलब ये आंदोलन बहुत अच्छे से फैल चुका था पूरी तरह से। अब क्या था कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉस है हमारे लिए, है ना। अब क्या था, सिचुएशन और भी थोड़ी सी ख़राब हो गई। अब पीपल, जितने भी यहाँ पर के पीपल थे, वो सब क्या किए कि एक तो ऐसा काम पहले से ही कर चुके थे कि सारा का सारा जो मतलब एक्सपोर्ट था विदेशी व्यापार वाला, वो सारा लगाने से, इसमें पैसा लगाने से इनकार तो कर ही दिए थे। और केवल क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टेड क्लॉथ थे उसको छोड़कर इंडियन प्रोडक्शन, जो इंडियन टेक्सटाइल में जो प्रोडक्शन होते थे और इंडियन लूम्स में जो कपड़े थे उनका इस्तेमाल इंडियंस ने शुरू कर दिया। यहाँ देखिएगा, है ना। यानी कि जो भी आपका बाहर का जो फॉरेन क्लॉथ्स था उसको तो बॉयकॉट किया ही, एज वेल एज अपने जो भी अंदर मतलब कंट्री के अंदर जो बनने वाले क्लॉथ्स थे उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे देखिए दो फ़ायदा हुआ, ठीक है। देखिए इससे दो फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये मैं बात बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो ट्रेड था, इंडियन ट्रेड था, मतलब जो टेक्सटाइल मिल्स थे, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, उनका क्या हुआ, हैंडलूम्स वेंट अप, मतलब थोड़ा सा व्यापार क्या है, इंक्रीज़ कर गया। और ये ऑब्वियस है कि अगर विदेशी व्यापार मतलब घटेगा तो यहाँ से जो हम लोग का इंटरनेशनल जो टर्म्स है, मतलब अपने कंट्री के अंदर की बात थोड़ी सी ग्रो कर गई, और यहाँ पर जो ट्रेड है थोड़ा सा कंडीशन उसका अच्छा हो गया, हमारे कंट्री के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो सिचुएशन था पूरा का पूरा, देखिए ग्रेजुअली क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, देखिए इस तरह से थोड़ा सा इंटेंस और थोड़ा सा सीवियर हो गया था कंडीशन, तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद सिटीज़ में ये ग्रेजुअली जो पूरा का पूरा मूवमेंट था थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हो गया था। देखिए इसका रीज़न क्या था, ठीक है। अब इसके लिए वैरायटी ऑफ रीज़न थे, ठीक है। सबसे पहले ये तो था, वैरायटी ऑफ रीज़न ये था, उसमें सबसे पहला हमारे पास था कि खादी क्लॉथ्स जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। अब किसके कंपेयर में एक्सपेंसिव होते थे, तो जो मास प्रोडक्शन होता था मिल क्लॉथ में। अब देखिए आपकी जो पीपल थे वहाँ पर पुअर वाले, वो कैसे खादी कपड़े को पहन सकते हैं, यहाँ देखिएगा वो लोग क्या करते थे कि मिल वाले क्लॉथ को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते थे और वो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पाते थे, और खादी वाले उन लोग को अफोर्ड कर नहीं पाते थे पुअर लोग, ठीक है। तो अब वो कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं मिल वाले कपड़े का, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा है इकोनॉमिकली, उनके लिए वो क्या था, थोड़ा बेनिफिशियल था। तो ये शहरों में क्या हुआ, थोड़ा सा लूज़ हो गया, ये बॉयकॉट जो था थोड़ा सा जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ठीक है।
यानी जो फॉरेन जो आपका गुड्स था और फॉरेन जो क्लॉथ था उसका बॉयकॉट थोड़ा सा अब स्लो डाउन हो गया था। यानी इसके पीछे रीज़न पहला तो यही हुआ कि खादी जो था थोड़ा कॉस्टली हो गया और जो मिल क्लॉथ से थे थोड़े से चिप थे, तो इस कारण लोगों को थोड़ा सा ये वाला फेवरेबल लगा, तो उन्होंने क्या किया कि बस ख़रीदना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब और बहुत ज़्यादा वो सब खरीद भी नहीं सकते थे खादी के कपड़े, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हुआ कि ये जो बात पूरी की पूरी थी, अब ये वाला प्रॉब्लम जो था शुरू का शुरू जो हुआ था, अब ये पूरा का पूरा सिचुएशन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, है ना। अब क्या था कि जितने भी मतलब ये पूरा का पूरा काम था, अब एक काम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है, कि अगर आपको मोमेंट को, ये जो पूरा मोमेंट था इसको सक्सेसफुल बनाना है, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। देखिए इंडियन ने इतना ज़बरदस्त बॉयकॉट कर तो दिया था, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशन थे, अगर उनकी जगह पर कोई और इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं आता, अगर सेट नहीं किया जाता, तो कैसे वो रिप्लेस कर सकता था ब्रिटिश के द्वारा खोले गए इंस्टीट्यूशन को। अगर मतलब मान लिया जाए कि आप उनका बॉयकॉट करते हैं, तो जहाँ पर मतलब जो फ्रंट वो कवर कर रहे हैं, उस फ्रंट को कवर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन का होना वहाँ पे काफ़ी मस्ट था। तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पर वो भी कोई भी ऑप्शनल वहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं था, ठीक है, और मौजूद था भी तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो था सेटअप का स्लो डाउन था, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, अब रिवर्स देखिए, अब सिचुएशन रिवर्स होना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर जो थे बैक होने लगे, कहाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में वापस चले आए, टीचर्स पढ़ाना शुरू कर दिए, लॉयर जो है फिर से ज्वाइन कर लिए अपने वर्क को। स्टार्टिंग में जब वीडियो को मैंने शुरू किया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बॉयकॉट का माहौल इतना अच्छा था कि सभी ने एक मतलब यूनिटी के साथ सब कुछ को बॉयकॉट किया था, मतलब यूनिट फॉर्म में किया था। अब यहाँ पर वो चीज़ क्या है, थोड़ी सी रिवर्स होती हुई दिख रही थी। यहाँ पर देखिए सारा कुछ सब लोगों ने मतलब फिर से ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब थोड़ा सा सिचुएशन उस तरह से फेवरेबल नहीं था। तो ये कंडीशन था हमारा शहरों का, कि शहरों में कैसे मूवमेंट स्प्रेड किया था। देखिए अब देखिए शहरों से बढ़कर ये आंदोलन जो है पूरा का पूरा मूवमेंट वो गांव में कैसे फैलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी कि क्या था, अब मूवमेंट अलोंग द कंट्री साइड, यानी अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2.2 का टॉपिक, ठीक है। 2.2 का टॉपिक हेडिंग ऊपर से कट हो गया है, आप ये 2.2 ही रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पहले इसको समझते हैं कि फ्रॉम द सिटी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड मतलब गाँव में, ठीक है। यानी नीचे जो पूरे के पूरे रूरल एरिया जो थे, जिनको गांव या देहात बोला जाता है, वहां तक बात फैल गई थी। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत गजब का देखिए फोल्ड यहाँ पर आता है, ध्यान से देखिएगा पूरा लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या था कि उस समय जब युद्ध के बाद यानी वॉर के टाइम क्या हुआ ना, कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में तरह तरह से रिवॉल्यूशन हो रहे थे, ठीक है। उसमें जो रिवॉल्यूशन था किसी पार्ट में, इंडिया के किसी पार्ट में क्या हो रहा था कि कहीं कहीं पर वो पीजेंट उसको हैंडल कर रहे थे, कहीं कहीं पर ट्राइबल्स लोग उनको हैंडल कर रहे थे। तो वो क्या किया कि उन लोगों ने मतलब जो वो लोग कर रहे थे अपना अपना मूवमेंट, वो सारे मिलकर एक हो गए थे। इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स में मूवमेंट हो रहा था, अब वहाँ पर क्या हो गया था, वो मूवमेंट कॉमन हो गया था। यानी जो ट्राइब्स लोग कर रहे थे वो वाला मूवमेंट्स, और पीजेंट लोग कर रहे थे वो लोग। स्ट्रगल जो हुआ था उन लोगों का ना, स्ट्रगल ऑफ पीजेंट, यानी किसान लोग जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे इसमें, ठीक है। अब वो सब इसी मोमेंट के अंदर चले आए थे, ठीक है ना, यानी एक हो गया था उन लोगों का मोटो, एक हो गया था, ठीक है। अब बात आती है कि अवध में एक पीजेंट, देखिए वहाँ पर अवध में पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। देखिए वहाँ पर जो थे बाबा रामचंद्र, वहाँ पर वो किसको मॉनिटर कर रहे थे, वो पीजेंट मतलब किसानों को मॉनिटर कर रहे थे, वो उनको लीडरशिप दे रहे थे, यानी कि वो उनके लिए एज ए मतलब लीडर वर्क कर रहे थे। और हाँ वो एक सन्यासी थे जो पहले क्या थे कि वो एक इंडेंचर्ड लेबर रह चुके थे। जो बाबा रामचंद्र जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर रह चुके थे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है, इसके एनसीईआरटी के पेज में डिफिनेशन में ये है भी, ठीक है, राइट साइड में। मैं इसको पहले डील कर देता हूँ। तो देखिए इंडेंचर्ड लेबर उन लोगों को कहा जाता है जो लोग क्या करते हैं कि कॉलोनी के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया से बहुत सारे लोग काम करने के लिए कंट्री के अलग अलग पार्ट से मतलब बहुत दूर दूर तक गए थे। जैसे फिजी में गए थे, ठीक है, गुयाना में गए थे, ध्यान से देखिएगा, फिजी में, गुयाना में, वेस्ट इंडीज़ में, और तरह तरह के मतलब जगहों पर कॉलोनी के टाइम में, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉलोनी के टाइम में ये लोग काम करने के लिए अलग अलग जगहों पर गए थे। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ इनको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाने लगा। क्यों ऐसा कहा जाने लगा कि वो एक एग्रीमेंट के अंडर में वर्क करते थे, उनसे एक एग्रीमेंट वर्क करवा लिया जाता था
कि आप अगर वर्क कीजिएगा तो यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट, वहाँ पर उन लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करके, और समझ लीजिए तो एक बाउंडेशन के तहत काम चलना, मतलब काम करना पड़ता था, ठीक है। इसीलिए आगे चलकर इन लोगों को क्या कहा जाने लगा था, इंडेंचर्ड लेबर। तो यही इंडेंचर्ड लेबर जो है वो बाबा रामचंद्र रह चुके थे, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे मतलब पीजेंट को, किसानों को। तो ये क्या थे, एक सन्यासी थे, ठीक है ना। चलिए, है ना, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। देखिए, तो ये बेसिकली जो मूवमेंट था आपका, यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये बेसिकली जो मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, तो ये जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जमींदार, और तालुकदार तो तालुकदार जान ही रहे हैं आप, ठीक है। तो जमींदारों के खिलाफ और तालुकदारों के खिलाफ थे। देखिए उनका काम क्या था, ये ऐसा इसलिए हो गया था, जो रिवॉल्यूशन जो था पूरा का पूरा था उनके अगेंस्ट इसलिए हो गया था कि ये लोग क्या करते थे ना, कि एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स और वैरायटी ऑफ अदर सीजेस जो थे वो उनसे वसूलते थे, यानी बहुत सारे सेस लगाते थे। सेस मतलब आप कह सकते हैं कि टैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स उन लोगों से लेते थे, मतलब जो गरीब किसान हैं और जो लेबरर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन लोग रिसीव करते थे एज ए सेस, टैक्स के रूप में, ठीक है ना। और हाँ, या देखिए वहाँ पर क्या होता था कि पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फॉर्म। देखिए किसानों क्या होता था कि ज़मींदारों के यहाँ बेगारी करनी पड़ती थी। व्हाट इज़ बेगार, बेगार का मतलब होता है कि विदाउट अमाउंट, मतलब विदाउट पेमेंट उनको काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी फेयर नहीं था। तो वार मतलब जो सिचुएशन उन लोग के ताल्लुकदार और जो लैंडलॉर्ड से उनके अगेंस्ट होना एकदम लाजिमी था। यहाँ पर बात एकदम नेचुरल है कि अगर आप इतना किसी के साथ करिएगा तो वो अपने आप को डिप्राइव फील करेगा ही, और रिवॉल्यूशन एक न एक दिन हो ही जाएगा। तो यही हुआ, उस टाइम यही हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पट्टेदार, देखिए पट्टेदार जो होते हैं ना, टेनेंट्स, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी और टेंशन। देखिए क्या होता है कि उन लोगों को ज़मीन काम करने के लिए दे दिया जाता था और कोई सिक्योरिटी और टेंशन नहीं रहता था। बोला जाता था कि भाई अगर इन लोगों को हम दे देंगे, बीइंग रेगुलरली अगर रह गए तो उन लोग बोलेंगे कि ये तो मेरा ही है ना। तो लैंड जो है लीज पे वो लोग नहीं देने के लिए तैयार होते थे, किसानों को काम करने के लिए देते थे, और फिर जैसे समझ लीजिए कि छीन लिए, तुरंत हटा दिया जाता था उनको वर्क पर से, ठीक है। और बोला जाता था कि इस पे आपका, इस ज़मीन पे आपका कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस तरह की सिचुएशन किसानों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा पिटी कंडीशन था। ध्यान से देखिएगा, हम लोग के भारत के अंदर की सिचुएशन है। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत सी चीज़ों को जानिएगा और बहुत आपको वंडर भी होगा, ठीक है। देखिए तो उस समय था क्या, तो जो पीजेंट का जो मूवमेंट था, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो पीजेंट लोगों का जो मूवमेंट था वो एक्चुअली क्यों था, उन लोग क्या कर रहे थे कि रेवेन्यू का रिडक्शन बोल रहे थे कि भाई जो आप लगान लेते हैं वो लगान थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है ना, लगान कम कर दीजिए, और एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार को ख़त्म कर दीजिए। मतलब आप किसी से काम करवाई तो पेमेंट दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो देखिए अब क्या था कि जो बेगार ख़त्म हो, यानी कि अब सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिए किसान लोग और जो ट्राइबल्स लोग थे। चलो अब वो ऑपरेस करना शुरू कर दिए थे लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है ना। बॉयकॉट जो था वो थोड़ा ऑपरेसिव था लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक है। और बहुत सारे देखो यहाँ पर देखिएगा कि इन मेनी प्लेसेस देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ था कि उन लोगों के खिलाफ एक बहुत अच्छा काम हुआ था कि उन लोगों ने, किसानों ने और जो ट्राइबल्स लोग थे, क्या किया कि लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक नया मूवमेंट चालू किया जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। मतलब उन लोगों के लिए ना नाई वर्क करेंगे, नाई मतलब बार्बर और धोबी मतलब वॉशरमैन, वो लोग भी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। सारा का सारा जो था सिचुएशन उन लोगों को एकदम उन लोग से स्नैच कर लिया गया था कि भाई ऐसा करते हैं कि इन लोग को प्रॉब्लम फील होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो काम था ये पंचायत ने संभाल लिया था, है ना, टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड। पंचायतों का काम था कि भाई इन लोगों के लिए नाई की सुविधा और धोबी की सुविधा, यानी कि वॉशरमैन की सुविधा, दोनों बंद कर लिया जाए, ठीक है। अब क्या था, अब उसके बाद देखिए कि इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि अब यहाँ पे सर्विस तो था बार्बर और वॉशरमैन का, वहाँ पे क्लोज कर दिया गया था पंचायत के थ्रू, है ना। जो गांव में जो लीडरशिप जो थी पंचायत, उसके जो हेड होते हैं वो इस चीज़ को वहाँ पर से बंद कर दिए। अब जून 1920 की बात है कि जवाहरलाल नेहरू क्या किए कि अब देखिए जो जितने भी अवध के जो विलेज थे उनमें घूम घूम कर सबका सिचुएशन देखना शुरू किए। कौन, जवाहरलाल नेहरू, और किसानों से बात की। देखिए टॉकिंग टू द विलेजर्स, वहाँ के जो गांव के रहने वाले लोग थे उन लोगों से बात करना शुरू किया। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इतना जब सिचुएशन ख़राब हो गया तो वहाँ पर अवध के जितने भी मतलब विलेज थे वहाँ पे उसका मतलब एक दौरा किया जवाहरलाल नेहरू ने, और घूमकर सारा सिचुएशन जो है वो देखा। देखिए यहाँ तक, और वहाँ पर उन लोगों के दुख को समझने की कोशिश की। अब क्या था कि अक्टूबर तक, देखिए 22 अक्टूबर, देखिए एक वहाँ पर किसान सभा का मतलब समझ लीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर तक क्या हुआ कि किसके साथ किया गया था किसान सभा का गठन, तो वो किया गया था जो रामचंद्र थे ना, बाबा रामचंद्र,
उनके लीडरशिप में किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। उन्होंने बाबा रामचंद्र को कहा और कुछ और मतलब जो खास खास लीडर जो होते हैं उनके साथ ये पूरा का पूरा सेटअप किया था। किस चीज़ का? तो किसान सभा का। देखिए किसान सभा का सेटअप वहाँ पे सेटअप उन्होंने किया था, ठीक है। विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने के अंदर अंदर लगभग इसका देखिए 300 ब्रांच हैड बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन। उस क्षेत्र में लगभग 300 से भी ज़्यादा विलेज जो थे इसके ब्रांच बन चुकी थी, ठीक है। और जब नेक्स्ट ईयर देखिए, सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल जब ये आपका पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो उस समय क्या हुआ कि कोशिश किया गया था, देखिए उस समय एक ऐसी कोशिश की गई थी कि द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवर्ड पीस एंड स्ट्रगल। उस समय सोचा गया कि किसान जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसको यूनिट कर दिया जाए, है ना, उसको क्या किया जाए कि उसको एक जगह पे मतलब एक ही मोमेंट में शामिल करके उसको कॉमन बना दिया जाए, ठीक है, और कॉमन बना दिया जाए। लेकिन इस बात से था क्या, जो पूरा का पूरा जो किसानों का जो पूरा का पूरा मोमेंट था वाइड स्ट्रगल हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया था। और बहुत ज़्यादा फैलने का मतलब क्या था कि इसका एक थोड़ा सा मतलब बैड फिगर वहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ था। जो पीजेंट का जो मूवमेंट था हाउएवर डेवलप्स इन द फॉर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। अब उन लोगों को कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कैसे हम लोग को हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कुछ अपना सेल्फिश रीजन हो इसके पीछे, ऐसा लग रहा था। जो रिवॉल्यूशनरीज जो थे, विलेजर्स जो थे, उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। और वो खुश नहीं थे कांग्रेस की लीडरशिप से। तो एज द मोमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ द रेजिडेंट्स एंड मर्चेंट्स वाज अटैक्ड। देखिए क्या हुआ कि फिर जब मूवमेंट थोड़ा सा और स्पीड हुआ तो बहुत ही बुरे तरीके से ताल्लुकदार और जो मर्चेंट होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, जमींदार लोग, उनके घरों को, ठीक है ना, पूरा जला दिया गया, ठीक है। बाजार जो है मतलब उसको लूट लिया गया और ग्रेन सोर्स वर टेकन ओवर, अनाज के सब जितने भी गोदाम थे सबको लूट लिया गया, कब्जा कर लिया लोगों ने, है ना। मतलब पीजेंट लोग और ये जो ट्राइब्स लोग थे, ट्राइबल्स थे, इन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया, ठीक है। मतलब एक तरह से एकदम पूरा का पूरा सिचुएशन वहाँ पर बैड हो गया था, सब कुछ ट्रेजिडिक हो गया था। और वहाँ के जो देखिए वहाँ पे ये एक सिचुएशन और भी बहुत सारी ख़राब सिचुएशन यहाँ पे देखिए मेनी प्लेसेस पे क्या हुआ ना, बहुत सारे देखिए मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स एंड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वर टू पेड। अब वहाँ पर एक सिचुएशन आ गया था कि कुछ जो वहाँ पर के लोकल लीडर्स थे वो किसानों को क्या समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। और ज़मीन जितनी भी है देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये कि लैंड जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पुअर के बीच में। कितना ख़राब सिचुएशन है, मतलब एक नेगेटिव मैसेज स्प्रेड कर रहे थे वहाँ पर किसानों के बीच में, ठीक है। और महात्मा गांधी का नाम लेकर ये पूरा सिचुएशन जो था इस तरह से स्प्रेड कर दिया गया, महात्मा गांधी को लेकर ऐसा का पूरा सिचुएशन ख़राब हो गया था। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जितने भी जो ट्राइबल पीजेंट थे यानी आदिवासी जो किसान थे, उन्होंने क्या किया कि इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इज़ नॉट अनदर वे। देखिए महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था, स्वराज का जो मैसेज दिया था, उसका कुछ और मतलब था, लेकिन इन लोगों ने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। इन्होंने सोचा कि लूटपाट ही इसका मतलब है। जैसे एक बात यहाँ पर चलती है कि जो गुडेन हिल्स था आंध्र प्रदेश का, देखिए यहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह का गोरिल्ला मूवमेंट भी फैलना शुरू हो गया था, गोरिल्ला मूवमेंट फैल गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा ये वाला था स्ट्रगल, ऐसा नहीं था जैसा यहाँ पर फैलते जा रहा था। कांग्रेस ने सोचा था कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा काम हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना मतलब हुआ जा रहा था। अब ये बात थोड़ी सी बाहर हो गई थी, कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हो गई थी। तो यहाँ पर सिचुएशन तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि कॉलोनी गवर्नमेंट जो थे अन्य क्षेत्र जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर, तो क्या हुआ तो कॉलोनी के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पहले ही कर दिया था इंडियंस के लिए। अब और जंगल के और पोर्शन की तरह ये सारे एरियाज़ को भी इन्होंने क्या किया, सील कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है मतलब लोगों को वहाँ पर इंटर करने से मना कर दिया, है ना। फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पर लोगों को इंटर करने से मना कर दिया। देखिए अदर फॉरेस्ट एरिया की तरह फॉरेस्ट जो पूरा का पूरा प्रिवेंट कर दिया और बोला कि ना तो यहाँ पे कोई कैटल ग्रेज करेगा और ना ही आप यहाँ से फ्रूट कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही लकड़ियाँ ले जा सकते हैं। ऐसा जो है कॉलोनी के टाइम में पीजेंट के साथ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अंग्रेजी सरकार ने। क्लियर है ना। बड़े बड़े जंगलों में जिस तरह से कैसे पहले रिस्ट्रिक्शन था सारा का सारा कि ना आप एंटर कर सकते हैं ना आप यहाँ से कुछ काट के ले जा सकते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा सिचुएशन बहुत बड़ा मतलब एक क्रिएट हो गया था, ठीक है।
अब क्या हुआ कि लोगों के बीच में दिस एनरेज द हिल पीपल, तो पहाड़ के जो गोडेम हिल्स की बात हो रही थी वहाँ के लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए इस बात से लेकर, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, ऐसा नहीं था कि खाली उनका जीवन ही इससे परेशान हुआ था, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी सिर्फ रोजी रोटी छीनी थी, ठीक है, उनका सारा सिचुएशन ही पूरा बिगड़ गया था वहाँ पर, ठीक है। उनको लग रहा था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल राइट्स हैं उसको भी छीन लिया गया है, मतलब जो कॉलोनी रूलर्स हैं वो हम लोग के बेसिक्स जो भी राइट्स हैं उसको भी छीन लिया है, ठीक है। अब क्या होता था वहाँ पे, क्या हुआ कि अब जब सरकार जो क्या की वहाँ पर देखिए, वेन द गवर्नमेंट, ध्यान से देखिएगा कि जब सरकार क्या की कि सड़क निर्माण करने के लिए बिगन फोर्सिंग देन टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर द रोड बिल्डिंग, अब सड़क निर्माण के लिए उन लोगों को बोली कि फिर से तुम लोगों को क्या करना होगा, बेगार का काम करना होगा, ठीक है, मजबूर करना शुरू कर दिया उन लोगों को, पीपल रिवॉल्टेड, अब लोग रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब जब रोड का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और अंग्रेजी सरकार ने फिर से पहले की तरह लोगों से काम करवाना शुरू करवा दिया, तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। देखिए अब वहाँ पर क्या था कि लोग जो भी थे वहाँ पे अब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए। देखिए यहाँ पे अब वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट फेस आपके सामने आता है जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए अब वहीं पर एक हीरो की तरह उभर कर आए थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात देखिए, कहानी थोड़ा सा मोड़ ले लेती है। अब उन्होंने, ये इंटरेस्टिंग पीपल थे, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे एक इंटरेस्टिंग पीपल थे। उन्होंने क्या किया कि उनके पास वैरायटी ऑफ पावर है, उनको ऐसा लगा कि उनके पास बहुत सारी मतलब स्पेशल टाइप की पावर है। वह क्या करते थे कि देखिए अब उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिटेंड किया था, वो क्या करते थे कि एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लगा सकते थे। नॉर्मल मैं बात इसमें बता रहा हूँ कि इनके बारे में ऐसा बताया गया, एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा ये है, ठीक है। वो एग्जैक्ट बता सकते थे कि एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शन वो कर सकते थे, ठीक है ना। और क्या कर सकते थे कि वो लोगों को, जैसे मान लिया किसी को कुछ वांड हो जाता है या कट हो जाता है तो वो पीपल को ठीक भी कर सकते थे, ठीक है ना। वो इवन की मतलब ऐसा था, सिचुएशन इतना ज़्यादा था कि ऐसा लोगों को ऐसा लगता था कि इतना स्वस्थ कर देंगे कि उनको बुलेट भी हार्म नहीं कर सके या गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो देखिए इनका जो सीताराम राजू जो थे, अल्लूरी सीताराम राजू, उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर इम्प्रेशन जमाना शुरू किया था तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो एकदम शाइनी है। प्रोक्लेम दैट ही वॉज अ इंकारनेशन ऑफ गॉड, उनको लगने लगा कि भगवान का कोई मतलब महान, मतलब जैसे एक होता नहीं है मैसेंजर, उस तरह के हैं, ठीक है। मतलब लोगों को थोड़ा सा ये वाला करिश्मेटिक लगने लगा, ये एक चमत्कार है और बहुत मतलब। और हाँ, जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन लोगों को लगने लगा कि ये जो है ये सब जो है एकदम मतलब क्रिएटेड बाय गॉड है, इनकारनेशन ऑफ गॉड है। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। और हाउएवर देखिए राजू जो थे, सीताराम राजू, वो हमेशा महात्मा गांधी का गुणगान करते रहते थे, उनके ही मतलब गुण गाते रहते थे। तो उनका कहना था कि देखिए कि इनका जो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन है वो इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, इस तरह से वो बोलते थे, ठीक है, कि ये जितना पूरा सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया पीपल को कि भाई खादी पहनो, ठीक है, आप शराब पीना छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन सेम टाइम क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, कि उन्होंने साथ ही साथ यह भी दावा किया कि देखिए अहिंसा के बल पर नहीं, यहाँ पे देखिएगा, कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, नॉट नॉन वायलेंस। बोला कि सिर्फ अहिंसा के बल पे नहीं, हम लोगों को ना फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आज़ादी जो है वो सिर्फ अहिंसा के बल पे नहीं मिलेगी, हम लोगों को फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो थे वहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए तो जो गूडेम रिबल्स अटैक थे अब पुलिस स्टेशन पे भी होने शुरू हो गए थे। देखिए जो गूडेम रिबेलियंस जो थे, जो गूडेम हिल्स पे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन पे भी हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को किल करना शुरू कर दिया। वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब तक स्वराज मतलब नहीं मिल जाता, टू अचीविंग स्वराज, है ना, वो लोग क्या करने लगे, गुरिल्ला वारफेयर छेड़ दिए थे, गुरिल्ला तो वहाँ पे शुरू कर दिए थे, ठीक है। और 1924 में क्या हुआ कि एक बहुत ही सैड मोमेंट आया हम लोगों के पास कि 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को क्या कर दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। एंड ओवर टाइम बिकॉज अ फोक हीरो, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में लोगों के बीच में एक हीरो बन चुके थे। चलिए यहाँ तक ये था आपका पार्ट 4, और इसके बाद हम लोग पार्ट 5 में मिलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा सिचुएशन गार्डन और ऑर्चर्ड में फैलता है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए